एक अंग्रेजी के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ और आपको मैं एक टॉपिक के बारे में बताऊँगा, उसको आप ध्यान दे के समझना है। और आपको समझ में जहाँ पर भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आज हम एक वॉइस टॉपिक है, वॉइस के बारे में पढ़ते हैं कि वॉइस वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। वॉइस अंग्रेजी के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दोस्तों, पैसिव वॉइस का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय होता है दोस्तों। एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं निष्क्रिय। क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं। तो मैं सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी डेफिनेशन देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम डेफिनेशन बताएंगे कि सक्रिय क्या होता है, निष्क्रिय क्या होता है। सक्रिय एक्टिव वॉइस पहली डेफिनेशन होती है एक्टिव वॉइस ऑफ डेफिनेशन। एक्टिव वॉइस ऑफ डेफिनेशन। एक्टिव वॉइस ऑफ डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक्टिव वॉइस की जो परिभाषा है, शब्दार्थ है, उसका जो आशय है वो इसमें बताएंगे। जिस वाक्य में कर्ता मीन्स होता है बेटा सब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, किस प्रकार बनाते हैं, अब आगे हम सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। हम इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय। निष्क्रिय होता है, सॉरी, निष्क्रिय होता है। तो पैसिव वॉइस की परिभाषा होती है पैसिव वॉइस ऑफ डेफिनेशन। पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में क्रम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा हो गई। ये वॉइस का मतलब हो गया। ये वॉइस के दो प्रकार हो गए हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब सक्रिय होता है और पैसिव वॉइस का मतलब निष्क्रिय होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है दोस्तों, और पैसिव वॉइस में होती है क्रम की प्रधानता होती है। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके जो रूल्स हैं, इनके जो नियम है वो कौन कौन से होते हैं। एक्टिव वॉइस को पहला एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ
कॉमन 5 रूल्स, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के सामान्य 5 नियम कौन कौन से हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। पहला जो रूल्स है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। दूसरा रूल्स है HB अकॉर्डिंग ऑफ द टेंस, यानी दूसरा नियम है कि जो HB लगाएंगे ना, सहायक क्रिया जो प्रयोग करेंगे ना अपन, वो टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों, ऑलवेज यूज ऑफ वी थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कि हमेशा वर्ब की तीसरी क्रिया का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। चौथा नियम है इसका, यूज ऑफ बाय अकॉर्डिंग ऑफ नीड्स, यानी आवश्यकताओं के अनुसार बाय का प्रयोग करेंगे। पांचवा नियम इसका, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये पांचवा नियम है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 रूल्स बता रहा हूँ जो हमेशा काम आते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाने के लिए। पहला जो रूल्स है वो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है। दूसरा रूल्स है HB अकॉर्डिंग ऑफ द टेंस, HB टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। तीसरा रूल्स है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वाक्य के अंदर फर्स्ट आए, चाहे सेकंड आए या थर्ड आए, हम वर्ब यूज करना है ओनली थर्ड फॉर्म, किसमें, पैसिव वॉइस में। चौथा नियम है यूज ऑफ बाय, हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, लेकिन अकॉर्डिंग ऑफ नीड्स, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पांचवा नियम ये है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यदि सब्जेक्ट में कोई वर्ड दे रखा है उसको हम ऑब्जेक्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों कि पहला रूल्स इसका, यदि सब्जेक्ट के अंदर आता है वो शब्द आते हैं उनको ऑब्जेक्ट में किस प्रकार चेंज करना है। यदि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ही को चेंज करते हैं दोस्तों हिम में, सी को चेंज करते हैं दोस्तों हर में, आई को चेंज करते हैं मी में, और वी को चेंज करते हैं अस में, और यू को चेंज करते हैं दोस्तों, यू को चेंज करते हैं यू को चेंज करते हैं यू में, और इट को चेंज करते हैं दोस्तों इट में। ये इस प्रकार हम चेंज करते हैं। ये इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के नियम है जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी प्रकार से एग्जाम्पल सहित अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू दोस्तों।